ओम मंत्र का वैज्ञानिक प्रभाव जानकर चौंक जाएंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा सच बताने जा रहा हूं जो शायद आपको पहले किसी ने नहीं बताया होगा। नासा के वैज्ञानिकों ने पाया है कि ओम का जाप करने से हमारे दिमाग में वो बदलाव होते हैं जो केवल उच्च तकनीकी ध्यान मशीनों से होते थे। लेकिन यहां मोड़ ये है कि हमारे पूर्वजों को ये बात हजारों साल पहले पता थी। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों सभी धर्मों में कोई ना कोई पवित्र ध्वनि है? ईसाई प्रार्थना, इस्लामी अजान, बौद्ध मंत्र, सब में एक समान पैटर्न क्यों है? मैं खुद एक संदेह करने वाला था। विज्ञान की पृष्ठभूमि से हूं और जब मेरी दादी मुझसे कहती थी कि ओम जाप करो तो मैं सोचता था ये सब अंधविश्वास है। लेकिन जब मैंने वास्तविक अनुसंधान देखी तो मेरे होश उड़ गए। अगर आप भी वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ अध्यात्म को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और टिप्पणी में बताएं कि आप ओम का जाप करते हैं या नहीं। और हां, सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि आज के बाद आपकी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, बात शुरू होती है 60 के दशक की, जब पश्चिमी वैज्ञानिकों ने पहली बार भारतीय ध्यान प्रथाओं को अध्ययन करना शुरू किया। डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन, जो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के हृदय रोग विशेषज्ञ थे, उन्होंने एक अभूतपूर्व अनुसंधान की। मुझे याद है जब मैंने पहली बार यह अनुसंधान पत्र पढ़ा था, मैं रात के 2 बजे तक जागकर इसे पढ़ रहा था, क्योंकि हर पंक्ति में कुछ नया चौंकाने वाला तथ्य था। डॉक्टर बेंसन ने पाया कि जब लोग ओम का जाप करते हैं तो उनके शरीर में कुछ ऐसे बदलाव होते हैं जो चिकित्सा विज्ञान में विश्राम प्रतिक्रिया कहलाते हैं। लेकिन यह कोई साधारण विश्राम नहीं था। यहां विवाद यह है कि दवा कंपनियां इस अनुसंधान को दबाने की कोशिश करती रहीं, क्योंकि अगर लोगों को पता चल जाए कि एक मुफ्त तकनीक से वो चिंता निवारक दवाओं का प्रभाव ले सकते हैं तो उनका धंधा कैसे चलेगा। आधुनिक दिमाग छवि तकनीक, fMRI और EEG ने यह साबित कर दिया है कि ओम जाप के दौरान हमारे दिमाग में विशिष्ट क्षेत्र सक्रिय होते हैं। पहला, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये क्षेत्र निर्णय लेने और भावनात्मक नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है। दूसरा, इंसुला, शरीर जागरूकता और सहानुभूति केंद्र। तीसरा, पूर्वकाल सिंगुलेट कॉर्टेक्स, ध्यान और भावनात्मक प्रसंस्करण। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये दिमाग बदलाव सिर्फ ध्यान के दौरान नहीं होते। नियमित ओम जाप करने वाले लोगों के दिमाग में स्थायी संरचनात्मक बदलाव देखे गए हैं। सचमुच उनका धूसर पदार्थ घना हो जाता है। ओम की आवृत्ति 136.1 हर्ट्ज होती है। ये वही आवृत्ति है जो पृथ्वी की कक्षा की प्राकृतिक आवृत्ति है, मानव हृदय की सामान्य लय से मेल खाती है और शूमान अनुनाद पृथ्वी के विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के साथ तालमेल बिठाती है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि प्राचीन भारतीय ऋषियों को यह सब पता था। वो ब्रह्मांडीय आवृत्तियों को समझते थे और ओम इसी ज्ञान का परिणाम है। लेकिन आधुनिक विज्ञान समुदाय इसे स्वीकार करने में झिझकती है, क्योंकि ये उनकी स्थापित मान्यताओं को चुनौती देता है। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से की। जब आप ओम का जाप करते हैं तो आपकी हृदय गति परिवर्तनशीलता में महत्वपूर्ण सुधार होता है। हृदय गति परिवर्तनशीलता मूल रूप से बताती है कि आपका स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कितना संतुलित है। मैंने खुद पर प्रयोग किया था। 30 दिन तक रोज 20 मिनट ओम जाप की। मेरे फिटनेस ट्रैकर के आंकड़ों से पता चला कि मेरी हृदय गति परिवर्तनशीलता 40% तक सुधर गई थी। ये वो स्तर है जो पेशेवर खिलाड़ियों में देखा जाता है। कई अध्ययनों ने सिद्ध किया है कि नियमित ओम जाप से कॉर्टिसोल तनाव हार्मोन का स्तर 25% तक कम हो जाता है। एड्रेनालाइन का उत्पादन सामान्य हो जाता है और एंडोर्फिन खुशी हार्मोन की रिहाई बढ़ जाती है। एक अध्ययन में 50 उच्च रक्तचाप रोगियों को शामिल किया गया। 3 महीने तक दैनिक ओम जाप के बाद 70% रोगियों का रक्तचाप सामान्य सीमा में आ गया, बिना किसी दवाई के। यहां विवाद यह है कि कुछ डॉक्टर इसे प्लेसिबो प्रभाव बताते हैं, लेकिन दिमाग स्कैन स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि यह शारीरिक बदलाव वास्तविक है, मानसिक नहीं। अनुसंधान से पता चला है कि ओम जाप प्राकृतिक हत्यारी कोशिकाओं की गतिविधि 50% तक बढ़ा देती है, सूजन चिह्नकों को कम करती है और एंटीबॉडी उत्पादन को बढ़ाती है। जी हां दोस्तों, ओम जाप आपके पाचन को भी सुधारती है। वेगस तंत्रिका उत्तेजना के माध्यम से यह आपके आंत स्वास्थ्य को
काफी बेहतर बनाती है। गहरी नींद चरणों में सुधार। तीसरे और चौथे चरण की नींद, गहरी नींद 30% तक बढ़ जाती है। रैपिड आई मूवमेंट नींद की गुणवत्ता सुधरती है और नींद आने का समय 50% तक कम हो जाता है। सबसे विवादास्पद दावा यह है कि ओम जाप कोशिकीय बुढ़ापे को धीमा करती है। टेलोमेरेस क्रोमोसोम के सिरे लंबे होते जाते हैं, जो बुढ़ापा उल्टाने का संकेत है। चयापचय पर प्रभाव। चयापचय दर 15% तक बढ़ती है। तनाव खाने की प्रवृत्ति कम होती है और इंसुलिन संवेदनशीलता सुधरती है। अब आता है सबसे विवादास्पद हिस्सा। कुछ क्वांटम भौतिकविदों का मानना है कि ओम जाप क्वांटम स्तर पर हमारी कोशिकाओं को प्रभावित करती है। ब्रह्मांड की हर चीज विशिष्ट आवृत्तियों पर कंपन करती है। मानव शरीर भी एक जटिल कंपन प्रणाली है। ओम की 136.1 हर्ट्ज आवृत्ति कथित तौर पर कोशिकीय माइटोकॉन्ड्रिया को अनुकूलित करती है, डीएनए मरम्मत तंत्र को सक्रिय करती है और क्वांटम सुसंगति को बढ़ाती है। डॉक्टर मासारू इमोटो के पानी क्रिस्टल प्रयोगों को मुख्यधारा विज्ञान खारिज करती है, लेकिन उनके परिणाम आकर्षक हैं। उन्होंने दावा किया कि विशिष्ट ध्वनियां पानी अणुओं की संरचना को बदल देती हैं। मानव शरीर 70% पानी है। अगर इमोटो का सिद्धांत सच है, तो ओम जाप हमारे शरीर के पानी को पुनर्गठित कर सकती है, कोशिकीय संचार सुधार सकती है और उपचार प्रक्रियाओं को तेज कर सकती है। रूपर्ट शेल्ड्रेक के आकारजनक क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार, जब लाखों लोग एक ही मंत्र जाप करते हैं, तो एक सामूहिक क्षेत्र बनती है जो व्यक्तिगत अनुभव को बढ़ाती है। वैज्ञानिक समुदाय बंटी हुई है। संदेह करने वाले इसे छद्म विज्ञान बताते हैं, खुले दिमाग वाले शोधकर्ता इसे उभरता विज्ञान मानते हैं और अभ्यासकर्ता व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हैं। कुछ शोधकर्ताओं ने परिष्कृत उपकरणों से मापने की कोशिश की है। जैविक क्षेत्र, कैमरों से आभामंडल बदलाव, ईजी पैटर्न की विभिन्न व्यक्तियों में समानता और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र भिन्नताएं। विज्ञान समुदाय में ये बहस जारी है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जो लोग व्यक्तिगत रूप से ओम जाप अभ्यास करते हैं, वो अपने सकारात्मक अनुभवों के बारे में एकमत हैं। 5000 साल पुराने वैदिक ग्रंथों में ओम के बारे में जो कुछ लिखा है, वो आधुनिक न्यूरोसाइंस निष्कर्षों से बिल्कुल मेल खाता है। संयोग? मुझे नहीं लगता। विभिन्न संस्कृतियों में समान प्रथाएं, तिब्बती ओम मणि पद्मे हुम, ईसाई आमेन, ओम से व्युत्पन्न, इस्लामी आमीन और हिब्रू शालोम, सभी में समान कंपन पैटर्न है। हाल की पुरातत्विक खोजें 40,000 साल पुराने गुफा चित्रों में ध्वनि प्रतीक, विशिष्ट उपचार आवृत्तियों पर समायोजित प्राचीन उपकरण और विशिष्ट अनुनाद के लिए डिजाइन किए गए पिरामिड ध्वनि की। विवादास्पद सिद्धांत। औपनिवेशिक शक्तियों ने जानबूझकर स्वदेशी ध्वनि उपचार प्रथाओं को दबाया, क्योंकि ये दवा निर्भरता को कम करती थी। पश्चिमी दुनिया में पुनर्जागरण, ध्वनि चिकित्सा क्लिनिक, ओम जाप के साथ ध्यान ऐप्स, कॉरपोरेट कल्याण कार्यक्रमों में जाप शामिल और मन शरीर तकनीक सिखाने वाले मेडिकल स्कूल। अनुसंधान पद्धति चुनौतियां, दोहरे अंधे अध्ययनों की कठिनाई, व्यक्तिगत भिन्नता कारक, दीर्घकालिक प्रभाव माप और प्लेसिबो नियंत्रण समूहों की जटिलता। अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर दें और घंटी आइकन भी दबा दें, क्योंकि अब मैं व्यावहारिक सुझाव साझा करूंगा जो सचमुच आपकी जिंदगी बदल सकती है। ओम जाप की वैज्ञानिक पद्धति। मुद्रा में रीढ़ सीधी, कंधे शिथिल, श्वास में गहरी डायाफ्रामिक सांस। अवधि में हर ओम 10 से 15 सेकंड। आवृत्ति में 108 बार, वैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण संख्या। समय में सुबह जल्दी या शाम। 90% लोग ये गलतियां करते हैं। गले से जाप गलत है, डायाफ्राम से करनी चाहिए। बहुत तेज, धीमी और स्थिर होनी चाहिए। अनियमित अभ्यास, निरंतरता मुख्य है। गलत मुद्रा, रीढ़ संरेखण महत्वपूर्ण है। मापने योग्य लाभ समय सीमा। पहला सप्ताह बेहतर नींद गुणवत्ता, दूसरा सप्ताह कम चिंता स्तर, तीसरा सप्ताह सुधरा फोकस और एकाग्रता, चौथा सप्ताह कम तनाव प्रतिक्रिया, 8वां सप्ताह संरचनात्मक दिमाग बदलाव शुरू, 12वां सप्ताह महत्वपूर्ण जीवन शैली सुधार। मेरे दर्शकों के वास्तविक अनुभव। मुंबई के राज्य का रक्तचाप सामान्य हो गया। दिल्ली की प्रिया के चिंता दौरे पूरी तरह बंद हो गए। बेंगलोर के सुरेश का 15 किलो वजन कम हुआ। पुणे की मीरा का पुराना अनिद्रा ठीक हुआ।
ट्रैकिंग के लिए आधुनिक तकनीक, हृदय गति परिवर्तनशीलता मॉनिटर, नींद ट्रैकिंग उपकरण प्रगति ट्रैकिंग के साथ था।